वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सद सदारत में जायज़ मीटिंग सांस तमाम रियासतन हंदो जिम्मेदारों शिरकत वक्त इंतजाम करने की वज़ीर-ए-आज़मन सरबराहन हिदायत। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कहर बदस्तूर जारी 1966 केस ब्रोह कुन इंतजामिया तरफ लूकन एहतियात वर्तन अपील। सयाती मुकाम गुलमर्ग में 6 खुद ज्यादा खिलाड़ी कोरोना मजबत इंतजामिया तरफ इलाकस कुन तिबी टीम रवान खिलाड़ियन अतवाज करने तलकीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। दुरुस्त मुल्कस मज ये कोरोना मामलन मज इजाफ सपदनस सत ओमिक्रॉन मामलन मज इजाफ वुचन तज आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सद सदारत मज वर्चुअल जायज़ मीटिंग हूं सांझ करना आमुत यथ मज घरकुली मामलन मरकजी वजीर अमित शाह तो मरकजी वजारत सेहत के जिम्मेदारों तो अहदेदारों अलाव तमाम रियासतन तो मरकजी ज़ैर इंतजाम इलाकन हंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल जायजा हेन आव तत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदियन सरबराहन पे जोर दितमुत तम गन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने बापत प्रेत कह कदम तुलन ये जन तमो यकीन दित मीटिंग मज मौजूद लूकन वोन ज मरकजी सरकार तरफ तमाम रियासतन प्रेत कह मदद फराहम करने। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है, देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रूवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी। संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं, इसलिए उचित रिस्पांस और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नए नए इनोवेटिव प्रयास भी कर रही है, प्रयोग भी कर रही है। केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए भी काफी सुविधाएं विकसित की है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों को बहुत मदद करेगा। जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो केंद्र सरकार हर बार की तरह हर राज्य के साथ खड़ी है। 5-6 महीने पहले 23,000 करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज दिया गया था, उसका सदुपयोग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को सशक्त किया है। इसके तहत देश भर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों बच्चों के लिए 800 से अधिक विशेष पीडियाट्रिक केयर यूनिट स्वीकृत हुए हैं। करीब 1.5 लाख नए ऑक्सीजन, आईसीयू और एचडीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं।
5,000 से अधिक विशेष एम्बुलेंस और 950 से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी जोड़ी है। इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करते रहना है। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा। जम्मू कश्मीर मज ये प्रेत दो कोरोना मामलन मज इजाफा वुचन पतमन 24 घंटन दौरान जम्मू कश्मीर मज 1966 नव कोरोना केस ब्रोह आमद। यथ दौरान जोम सूबस मज 899 कश्मीर सूबस मज 1777 नव कोरोना मामले ब्रोह आये। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये कोरोना मामलन मज कमी अन्नस हवाल जिले सतहस पे सख्त कदम तुलने आमत। तत आज जोम सूब के जिले जम्मस मज 434, उधमपुरस मज 136, राजौरी मज 55, डोडास मज 21, कुटवास मज 51, सांबास मज 76, कश्तवाड़स मज 19, जिले पुंछस मज 27, रामबनस मज 7, रियासी मज 107 नव केस ब्रोह आमद। ये जन कश्मीर सूब के जिले श्रीनगरस मज 410, वरमलिस मज 310, बडगैमिस मज 159, पुलवामिस मज 12, कुपवारिस मज 27, अनंतनागस मज 39, बंडपुरस मज 53, गांधरबलस मज 7, कुलगामिस मज 52 तो जिले शुपियनस मज 2 कोरोना केस ब्रोह आये। यपर इंतजामी के जिम्मेदारों तो माहिरों तरफ लूकन अपील करना आमद तम गन एहतियात वर्तनस मज इंतजामियास अथवास करें युद्ध जन सूरत हाल मजीद संगीन सपदे। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर रजिस्ट्रार की हैसियत से इस वक्त जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग जो है 2019 से जो है कोविड के इश्यूज में जो है इन्वॉल्व हैं और हमने देखी है हमने वेव्स देखी और अभी जो है जो हाल में तीसरी वेव जो है जो आई है वो बड़ी खतरनाक वेव है इन द सेंस कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके ऊपर भावर ये कराना चाहता हूं कि इस थर्ड वेव को हम खुद ही बचा सकते हैं। इस थर्ड वेव से हम अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं। देखिए हमने जो शेड्यूल्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने हमें दे दिया हुआ है उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखिए हमारे पास जो 2-3 चीजों का ही एहतियात रखना है। हमें मास्क का इंतजाम पूरा करना चाहिए, मास्क पूरी तरह से लगानी चाहिए और जहां मुमकिन हो सके डबल मास्क भी लगा लें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भरपूर इजहार करना है, हमने जो है उसका मुजाहरा करना है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी है। मैं अपने इंस्टीट्यूशंस में भी सोशल डिस्टेंसिंग में इंश्योर कर रहा हूं, मास्क दिखता हूं। इसी तरह से हम अपने आप को बचा लें तो हमें थर्ड वेव कोई असर नहीं करेगी। देखिए ये हमारे हाथ में है, हम किस तरह से अपने आप को बचाएं और हमने अपने आप को बचाकर अगर कोई चीज किया तो हम अपने आसपास के हमारे साथ जितने लोग हैं उनको बचाएंगे और अपने नेशन को बचा के हम ग्लोब को बचा सकते हैं। देखिए छोटे से 2 कदम हमने उठाने हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अपने आप को जो है अगर अपने अंदर कोई लक्षण है, अगर हमारे अंदर कोई जो है हमारे अंदर कोई लक्षण है कोई भी चीज तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, दैट इज ऑल, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। मेरी तमाम दुआएं आप सब लोगों के लिए। इस हॉस्पिटल में बहुत रश होता है, ओपीडीज बहुत ज्यादा, हमारे पास हमारे डॉक्टर साहब को बहुत लोड होता है पेशेंट्स का, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और हमारे पेशेंट बहुत सारे मरीज यहां आते हैं। उन मरीजों को मैं अपील करता हूं
कि वो मास्क का इस्तेमाल करना न छोड़े, एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे और मास्क का इस्तेमाल करे और जितना मुमकिन हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अननेसेसरली हॉस्पिटल का विजिट न करें। जब जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम हो, जेन्युइन शिकायत हो, उसी वक्त डॉक्टर साहब के पास जाएं। यही मेरी अपील है इस बीमारों से, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लोगों से। ये मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है 200 बेडेड हॉस्पिटल है और हमने ये 2020 में जब एपिडेमिक स्टार्ट हुई थी तब स्टार्ट किया था। तब हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी और खाली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट यहाँ रखते थे। आस्ता आस्ता सेकेंड फेज में और अब थर्ड फेज में हमारी सारी फैसिलिटी डेवलप हुई। हमारे 4 ऑपरेशन थिएटर स्टेट ऑफ आर्ट है, 4 लेबर रूम है, आईसीयू बेड्स है हमारे पास 30 और बच्चों के आईसीयूज है हमारे पास। और हमने पूरा फुल फ्लैज पाइपलाइन जो है 3 हमारे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है 1000 एलपीएम के, उसके थ्रू सारे बेड्स पे दिए। हर बेड में मॉनिटर है हमारे पास और आज की डेट में जितनी भी मैटरनिटी एंड चाइल्ड कोविड जो हमारे पास आते हैं उनका सब हम यहीं पे सर्विसेज देते हैं और जितने भी सर्जरीज ऑपरेशन होते हैं कोविड पॉजिटिव के सब यही मैटरनिटी हॉस्पिटल परफॉर्म किए जाते हैं। हम अब टर्शियरी लेवल की केयर जो मेडिकल कॉलेज की केयर है पूरी की पूरी यहाँ प्रोवाइड करते हैं और जितने भी सीजेरियंस है वुमेन के या कोविड पॉजिटिव सर्जरी है या बच्चों को वेंटिलेटर पे रखना है, आईसीयू में रखना है, सबके सब यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी तरह से पूरा जो है मेंटेन इसको मैनेज करते हैं। हमारी टीम जो डॉक्टर्स है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल से यहाँ पे आती है। यपर ये सयाती मुकाम गुलमर्ग मज वंद खेलन मज शिरकत करने बापत खिलाड़ियों हूं आग बोड़ तादाद मौजूद तज आज 60 खोत ज्यादा खिलाड़ी कोरोना मजबत लबना आमत यम पत महकमे सेहत तरफ खसूसी टीम गुलमर्ग रवाना करना आव। टीम तरफ ये खिलाड़ियों हंद टेस्ट अमल मज अन तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत खिलाड़ियों हंज हिफाजत यकीनी बनाने बापत प्रेथ कह कदम तुलना आमुत, ताहम जरूरी इंतजामिया अथवास करने। हपर विंटर गेम्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर तरफ यम रेत तमाम इवेंट पोस्टपोन करने ऐलान करना आमुत। जैसे ही हमें खबर मिली कि यहाँ पे कुछ केस आए हैं, नियर अबाउट 60 केसेस बच्चे यहाँ पार्टिसिपेंट थे, इनमें 67 केस पॉजिटिव आए हैं और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सीएमओ साहब हमारी टीम यहाँ पे उसी टाइम पे आई, इन बच्चों को आइसोलेट किया और कोई पैनिक नहीं होने दिया। इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टली टूरिज्म डिपार्टमेंट जो हमेशा एक प्रोफेशनल तरीके से हमारी मदद भी करते हैं और हमारी बीएमओ साहिबा जिन्होंने उसी वक्त एक टीम डिप्यूट की और इन बच्चों को आइसोलेट किया। तो इसके बगैर कहाँ केसेस जो आए हैं? सर हमारे ब्लॉक में भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके हम हर दिन जो हमारे होम आइसोलेशन टीम्स हैं उन्हें घर जाके उनको मेडिसिन वगैरह जितनी भी उनकी ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करती हैं। लोगों में ये भी खर्चा थे कि कल आपकी टीम यहाँ पर आई थी, उनने यहाँ पर टेस्ट किए थे, वो सारे नेगेटिव पाई गई थी, तो ये कैसे पता चला आपको कि ये जो है सारे पॉजिटिव आ गए? एक्चुअली जो लोगों में ये खर्चा थे कि कल नेगेटिव थे आज पॉजिटिव, कल जो सैंपलिंग हुई थी ये हमने एक साथ रैपिड एंटीजन भी उठाया था और आरटीपीसीआर भी। रैपिड एंटीजन पे चूंकि इनका वायरल लोड कम था उस पर नेगेटिव आए और आज इनका आरटीपीसीआर रिजल्ट आया तो उसमें ये पॉजिटिव थे। कुल मिला के कितने पॉजिटिव केस हैं आप? नियर अबाउट 67 केसेस हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि हम एक तो उनका पहले ही जो मैनेजर साहब थे वहाँ के वो पॉजिटिव थे, कल हमने फिर सैंपलिंग की, उसमें हमारे जो 2 एम्प्लॉय और हैं वो भी पॉजिटिव। वादी हंदन दोयमन जिलन सान ये जिले बडगमस मज कोरोना मामलन मज इजाफ वुचन तज चीफ मेडिकल अफसर बडगम तरफ लूकन अपील करान वन आमुत तिम गसन SOPs पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। कोविड बढ़ रहा है तो इसके लिए मैं आपकी वसातत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, उसका पूरा ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड हाइजीन का ख्याल करें, यानी कि साबुन पानी से हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग उसका वो ख्याल रखें। भीड़ भाड़ इलाकों में न घूमें। में कुछ स्टाफ को हमारा एयरपोर्ट पे स्टाफ है या DRDO में स्टाफ है तो वहाँ पे भी हमारे लोग ही आते हैं, तो उस स्टाफ को हम जो हमारे पास है उनको तो वहाँ पे ज़रूरी रखना ही तो रखना है। तो बाकी जो हमारे पास स्टाफ है
कमी की वजह से भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा लोगों को भी समझना चाहिए कि उनको भी जिम्मेवारी है, लोगों की भी जिम्मेवारी है, सारी इंतजामिया की जिम्मेवारी नहीं है, लोगों की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को बचाए, अपने आप का ख्याल। यपरी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित हुक्मनाम जारी कोर यथ दौरान हस्पताल मज इन वाले मरीजन तो सद ग्राहकन वन आमुत तिम गन SOPs पे अमल कर हस्पताल मज दाखिल सपदन तत हस्पताल इंतजामिया पटन तरफ आज मरीजन वन आमुत तिम गन हुक्मनामस पे सख्ती सान अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यी। पिछले कुछ रोज से जो कोविड में पॉजिटिव रेट बढ़ गई है, तो इस सिलसिले में हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल का रुख कम करें और अपने SOPs को फॉलो करें ताकि ये केसेस में कमी आ जाए। सिर्फ यही एक तरीका है कि कोविड में कमी आ जाए, उसके लिए SOPs फॉलो करने हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है, अटेंडेंट आता है, हम उसका टेस्ट कर रहे हैं और हमने टेस्ट रेट भी बढ़ा दी है। तो इस सिलसिले में लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि वो मास्क पहना करें, बाकी SOPs फॉलो करें ताकि इसमें कमी आ जाए। लोगों में सिम्टम्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं वो बढ़ने लगे, तो इस सिलसिले में वो ज़्यादा हॉस्पिटल्स आने लगे हैं। लेकिन हमने भी ये किया है कि हमने टेस्टिंग के काउंटर्स भी बढ़ा दिए हैं और हम हर एक पेशेंट को टेस्ट। वादी मज ताज़ शीन पेन पत कपवर करना वात पत्मो कईयाव दो पे आमद रफ्त बापत बंद कर आमज तो इंतजामिया तरफ वत पे मशीनरी तो अमल काम पे लगित शीन तुलन कम बदस्तूर जारी तत आज कईयाव दो पत करना मसल वत पे ट्रैफिक बहाल सपदमुत ये मुकामी लूकों तरफ वत आमद रफ्त बापत बहाल सपदन सवाल खुशी हूं इजहार करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद लूकन हंद मुश्किल दूर करने सवाल इंतजामिया तरफ संजीद कदम तुलना आमत जन वात बंद सपदन किन आ दूर दराज इलाकस मज रोजन वाले लूकन मुश्किल वेतरन पेन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव कपवर करना वत पे आमद रफ्त बहाल करने सवाल कोशिश जारी युत जन करना टंगडार मसल तो दोमिन इलाकन हूं रबत जिले हेडक्वार्टर से जोड़ने यी। रंग कदल ब्रिंटी अचबल अनंतनाग के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज नस्ब करना आमुद बिजली ट्रांसफार्मर विज खराब सपदन किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तहमेवाल कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदार जान फराहम करना आये ताहम आज ताम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने सवाल कह कदम तुलना आमुद मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन वथिन वल मुश्किल दूर करने सवाल गसन कदम तुलन इन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। रंग कदल ब्रिंटी बटपुर गए वनस मजबूर इतन नेरनस क्या दह 15 दह अक दह मोट बे खराब गसान मे दह वन तो पे रपस 2 जरूरत मोट ठीक ग वो काल मोट तो सुबह गई खराब गई मजबूर वनस आब ठंड सोरे मौसम सर्दी चला गलान चलान वनस कर मजबूर वनस सड़क पे नेरनस वो सोच अत 33 गराज सारी मजूर पेश मुलाजमत अकिस 33 गराज वो अपील गवर्नमेंट खास कर PGD डिपार्टमेंटस अपील कर मेहरबानी खास कर तीस काल कह मसल गल हाल मजबूर हड़ताल कर खतर तिज वोत अख रेत पावर न खास कर मजूर तबका वोत ये सुबह नीरान काम शाम तक अन जीनित अब पन्नस आवाज दिवान तो मुलाजिम खास कह खास कर बिजली डिपार्टमेंट ये कुन तवज्जो दिवान 3 लट नी वनस संभाल जनाब अली ये अंदर पन्नी फाट कर अकिस हाथ बेस हाथ अड़ वापस वातान हता यार रात हेजुत हाथ आज क्या करो वो लिख ब्या दरखास्त गसन फीस माफ मान 1 जनवरी पे जरूरत क्या मोट नी वापस मुझे पत्री शुपियान के कई अयालों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे तिम गरीबी हिंद सोत्र बोन जिंदगी गुजर बसर करान ताहम महकमे उमूर सार्फियन तरफ तिम APL जुमरस मज अन्न आमद यमकिन तिम मुश्किल मज हेन आये मुतलिका अयालों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन तिम फाकशी हिंद शिकार सपदन।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। फूड डिपार्टमेंटों के साथ हम दिहाड़ी मजदूरों के साथ, हमारे को जी EPL राशन कार्ड दिए गए हैं, लेकिन हम AY के हकदार हैं और हम दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन को कमाते हैं और वो पैसा हमारा, हम पढ़ाई, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हम पढ़ाई करवाएंगे कि राशन खरीद के खाएंगे। तो इतना आप ही देखो, इस वक्त हम फार फ्लंग एरिया में रहते हैं और इस वक्त कितनी महंगाई है। इस महंगाई के दौर में हम क्या करेंगे? और हमारे साथ हम फूड वालों के पास गए कई बार एप्लीकेशन लेकर, आज तक उन लोगों ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बावजूद जितने भी ये दिहाड़ी मजदूर हैं, ये AY के हकदार हैं। AY के हकदार हैं, जो AY के हकदार नहीं हैं उन्हें इस वक्त भी मसपुरा में, दुनाड़ू में, मोजा पथरी में AY दी गई है। हाँ, फूड डिपार्टमेंट वालों के पास मैं गया, तहसीलदार किलर साहब के पास मैं गया, उन लोगों ने कहा कि हम नहीं, आप लोगों की ये लिस्टें दी हैं, तो जैसे हमारे पास राशन कार्ड पहुंचेंगे तो आपको देंगे। तब से लेकर आज तक 2 साल। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, तन निमो तजारती वक्फ। नाजरीन, खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। सलामाबाद उड़ी मज आज महकमे हार्टिकल्चर तरफ तरबियती जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज महकमे डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमदस अलाव महकम के दोयमो जिम्मेदारों तो मुकामी बाग वालों शिरकत कर। अत मौकस पे ये लूकन बागबानी हवाल तरबियत जान फराहम करना आई, तच कईयान किस्मन हंद मेव कुल बाग वालन मज बगरन आमद। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज्यादा खुद ज्यादा लोग बागबानी कुन रगब करने बापत यन प्रोग्रामन हंद सांझ करने। हमें सरकार, अपनी सरकार की तरफ से हिदायत है कि जाओ यहाँ जो रिमोट एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, उनकी एक डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। हमारा ये सिलसिला चला है पिछले 2 महीने से, हम खुद जाते हैं, खासकर हमारी फवकियत है इन बॉर्डर एरियाज़ में, और हमको चाहते हैं कि यहाँ अगर सब ट्रॉपिकल प्लांट ठीक सक्सेसफुल रहते हैं। पिछले साल भी हमने यहाँ सब ट्रॉपिकल प्लांट्स दिए, इस साल भी हमने दिए, और हमें यहाँ डिमांड आई ओलायो की या ग्रेप्स की। इंशाल्लाह मैंने अपने चीफ हार्टिकल्चर अफसर ज़ोहर साहब को बता दिया है कि अगर हमें राजस्थान से या इंपोर्ट करने की भी लाने पड़ेंगे, ये ओलायो के प्लांट हम लाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ के ग्रोवर्स को भी देंगे, ओडी सलामाबाद में भी, और जो टंगडार हैं वहाँ भी दे देंगे। हमने जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की प्लांट्स की, उसमें यही हमारे ऑरेंज, लेमन और पोमग्रेनेट के ज़्यादा प्लांट थे, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ वालनट भी दे देंगे क्योंकि वालनट के लिए यहाँ आइडल है, और हम यहाँ ओलायो भी देंगे और पीका नट भी देंगे। जो HMO है, जिसके पास, जिस डीलर के पास इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया की लाइसेंस नहीं होगी वो बेच नहीं सकता है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ज़रूर कार्रवाई होगी और वो सीज किया जाएगा। जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगी, मेरे डिस्ट्रिक्ट अफसरों को भी हिदायत है वो माल सीज कर लें, वो HMO सीज कर लें जिसके पास इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया की। नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।